जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का दिया जा रहा हो दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। सरकारी फरमान के तहत ढाबों, दुकानों, फलों के ठेलों पर दुकानदार का नाम और अपनी पहचान का बोर्ड लगवाने के बाद नॉन वेज की दुकानों और ढाबों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को यह भी नाकाफी लगा, तो अब नया फरमान जारी करते हुए कहा कि नॉन वेज के ढाबे, दुकानें बंद करने के साथ साथ उनके नाम को तिरपाल से छिपाना भी कंपलसरी है। कुल मिलाकर गजब का सियासी तमाशा चल रहा है। दोस्तों, न्यू इंडिया में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। कावड़ यात्रा के मद्देनजर नया कानून आया है। अब ढाबा चलाने वाले मुसलमानों को बड़े बड़े वर्ड्स में अपना नाम लिखने के लिए मजबूर किया गया है। वहीं जिन ढाबों के मालिक हिंदू हैं, उन्हें अपने ढाबों से मुस्लिम काम करने वालों को निकालने का हुक्म भी दिया गया है। खैर, इन ढाबों के हिंदू मालिकों ने ये सब खुद की मर्जी से किया है या उन्हें मजबूर किया गया है, ये जांच का मुद्दा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंडियन सोसाइटी की जिम्मेदारी का इम्तिहान चल रहा है। दरअसल हुकूमत सोसाइटी को बांटना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडियन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबल अवाम क्या चाहती है। दोस्तों, हरिद्वार की तरफ जाने वाले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रास्ते पर हजारों की तादाद में ढाबे हैं, जिन ढाबों के मालिक मुसलमान हैं। वहां तमाम काम करने वाले हिंदू हैं, और जिन ढाबों के मालिक हिंदू हैं, वहां के तमाम एम्प्लॉइज मुसलमान हैं। इस तरह लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब ये सभी ढाबों के मालिक तनाव में आ रहे हैं। लोकल लोग दावा कर रहे हैं कि इस फरमान की वजह सिर्फ नफरत की सियासत है। दरअसल सहारनपुर मंडल से बीजेपी का सफाया हो गया है। सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा में अब बीजेपी के सांसद नहीं रहे हैं। हरिद्वार से सटी हुई मंगलौर विधानसभा सीट भी अब कांग्रेस जीत चुकी है। मेरठ में बीजेपी हारते हारते बची है। 2013 के दंगों के बाद जो ऑक्सीजन बीजेपी को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इस इलाके से मिली थी, वो अब खत्म हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के लोकल नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सोशल स्ट्रक्चर की यूनिटी यानी सामाजिक ताना बाना मजबूत होता देखकर काफी तकलीफ होती है। ये चुनाव हार गए हैं तो इनको लगता है कि नफरत के जहर का असर शायद कुछ कम हो गया था, इसीलिए अब डोज बढ़ा रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि धर्म का धंधा बेहद गंदा होता है, क्योंकि मजहब जब धंधा बन जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी मजहब के लोगों को होता है। और अगले कुछ सालों में इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। भारत में एक खास राष्ट्रवादी सियासी दल के नेता पिछले 10 सालों से इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ठेला राष्ट्रवाद इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पर सियासी तमाशा यह है कि धर्म और मजहब के इस पर्दे के पीछे चल रहे खेल में बड़ा घोटाला भी लगातार हो रहा है, जिसका सरगना कौन है यह आप सबको पता ही है। खैर, बेचारे ठेले वाले नाम बदल रहे हैं, उधर राष्ट्रवादी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। सेल्फ प्योरिटी के नाम पर जो पाखंड चल रहा है वो अब इस्लाम से नफरत की तरफ मुड़ चुका है। खैर दोस्तों, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का नाम लिखे जाने के पुलिस के इंस्ट्रक्शंस का देश भर में विरोध हो रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएम ऑफिस ने इस हुक्म को सरकारी फैसला बताते हुए बयान जारी किया है।
कुल मिलाकर सियासी तमाशा ये है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मुहिम बीजेपी के अंदर चल रही है। इसीलिए सीएम ऑफिस के बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको यहां पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर खाने पीने का सामान बेचने वाले होटल्स, ढाबों, रेहड़ी पटरी वालों को अपने मालिकों के नाम डिस्प्ले करने का हुक्म दिया है। हालांकि पुलिस 3 दिन पहले से इस ऑर्डर को वेस्टर्न यूपी में लागू करवा रही थी। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने सफाई दी थी कि दुकानदार ऐसा अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने 19 जुलाई 2024 को इस ऑर्डर को सरकारी बताया और कहा कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब साफ कर दिया है कि हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना होगा। अब अहम सवाल यह है कि इस सियासी तमाशे के पीछे का मकसद क्या है। तो दोस्तों, मुजफ्फरनगर पुलिस की सफाई के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हुक्म दिया उस पर सवाल उठ रहे हैं कि योगी के दफ्तर ने इस ऑर्डर को सरकारी बता दिया। इसकी 2 खास वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कुछ दूसरे बीजेपी नेताओं ने योगी को सीएम पद से हटाने की मुहिम छेड़ दी है। मौर्य ने दिल्ली आकर अमित शाह और मोदी से मिलने की भी नाकाम कोशिश करी और वापस लखनऊ उन्हें लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान अमित शाह के पास ही थी, लेकिन अब जिम्मेदार योगी को ठहराया जा रहा है और उन्हें घेरने की लगातार कोशिश भी करी जा रही है। योगी जी इस सियासी तमाशे को भांप चुके हैं, इसीलिए वो अपने हिंदू नेता वाली इमेज बनाकर शहीद होने की कोशिश में ऐसे हुक्म जारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से यह हुक्म गलत है। किसी भी दुकानदार को उसके धन के बेस पर पहचान बताने के लिए मजबूर करने से सोसाइटी में आपसी खाई बढ़ेगी। खैर, योगी के इस फैसले की दूसरी वजह भी पहली वजह से जुड़ी हुई है। दरअसल जानकारों का मानना है कि दिल्ली से खाली हाथ लौटने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने अब अपने सपोर्टर विधायकों से कहना शुरू कर दिया है कि 10 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि तमाम बीजेपी नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर 10 विधानसभा सीटों पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तब योगी को हटाने की वाजिब वजह बीजेपी आला कमान यानी मोदी शाह के पास होगी। योगी भी इस सियासी तमाशे को समझ रहे हैं, इसीलिए 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए योगी जी ने पोलराइजेशन का सियासी खेल खेलने का फैसला किया है, क्योंकि अब योगी सरकार के हुक्म से नाम लिखने वाला मसला और ज्यादा बढ़ेगा। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने पर माहौल भी बिगड़ सकता है। कहा जा रहा है कि हिंदू वोटरों को एकजुट करने में कांवड़ यात्रा रूट पर सारी पाबंदियां मुस्लिम दुकानदारों पर होने की वजह से बीजेपी के वोटर्स खुश होंगे और बीजेपी को वोट डालेंगे। खैर, नतीजा क्या आएगा अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि योगी जी ने अपने तरकश का आखिरी तीर यानी वही हिंदू मुसलमान वाला तीर छोड़ दिया है। अब टॉमी मीडिया बता रहा है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फरमान जारी हुआ है कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखना पड़ेगा। टॉमी मीडिया में कांवड़ रूट के दुकानदारों का इंटरव्यू चलाया गया, जिसमें दुकानदारों ने बताया कि उन्हें कहा गया है कि मुस्लिम कामदारों को निकालना पड़ेगा, मुसलमान दिखना नहीं चाहिए। एक हिंदू दुकानदार बता रहा था कि उनके होटल पर 4 मुसलमान कामदार थे पर उन्हें निकालना पड़ा। दुकानदार का सवाल था कि अब वो बेचारे कैसे अपना परिवार चलाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ सियासी दांव खेला था पर पिट गया। अब योगी आदित्यनाथ वही सियासी तमाशा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनके दांव से सियासत किस करवट बैठती है। वैसे आप लोग को जर्मनी वाले नफरती साहिब का तो पता ही होगा। यहूदियों के खिलाफ बाइकॉट, लिंचिंग और मौत का खेल खेलते थे वो। इसका नतीजा क्या हुआ दुनिया को पता ही है। नफरती शख्स को खुदकुशी करनी पड़ी थी, उसके सपोर्टर सड़कों पर जिंदा जलाए गए थे। अवाम ने वो हश्र किया था कि रूह कांप गई थी। बाद में ढूंढ ढूंढ कर उस नफरती शख्स के सपोर्टर्स को फांसी दी गई थी। आज जर्मनी में उस नफरती शख्स के गैंग का नाम लेवा कोई नहीं बचा है।
और उसका नाम लेना भी क्राइम माना जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश के नाम डिस्प्ले करने वाली ये कहानी, ये सियासी तमाशा पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और इसे करीब से मॉनिटर भी किया जा रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड की हलचल तेज हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि अब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट वगैरह भूल जाइए और उत्तर प्रदेश की वजह से भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा वो तो आप खुद समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, योगी का सरकारी हुक्म कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अगर इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई तो कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का हुक्म आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड यानी आजीविका का अधिकार का वायलेशन है। इससे पहले लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि इनमें हिटलर की आत्मा आ गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, हम इस हुक्म की निंदा करते हैं क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 का वायलेशन करता है, जो छुआछूत पर रोक लगाता है। उत्तर प्रदेश सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। ये ऑर्डर नाम और मजहब के डिस्प्ले का इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि आर्टिकल 21 और 19 का वायलेशन है। दोस्तों, बीजेपी की योगी सरकार का जब ये फरमान सामने आया था तो बड़े पैमाने पर सियासी बवाल पैदा हो गया था। ऑपोजिशन और सत्तारूढ़ NDA दोनों के नेताओं ने कहा कि यह फरमान सोसाइटी में डिवीजन पैदा करेगा। NDA के सहयोगी दल पहली बार बीजेपी से असहमत दिख रहे हैं। JDU RLD के बाद अब चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में योगी के कांवड़ यात्रा के हुक्म का विरोध भी किया है। कुल मिलाकर इसको लेकर NDA के सहयोगी अब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो क्या सहयोगी दलों पर डिपेंडेंट बीजेपी सरकार के मुखिया मोदी ऐसा चाहेंगे? सबसे अहम सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सहयोगी दलों के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी अपने इस फरमान पर और ज्यादा मजबूती से खड़े क्यों नजर आ रहे हैं? दरअसल सियासी तमाशा यह है कि खेला उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह हो सकता, पर पहले उत्तर प्रदेश में होगा या दिल्ली में, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी X पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी X हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।